चलिए क्लास को करते हैं शुरू। लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास। क्लास को शुरू करते हैं। कल अपन ने डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा, पिछली क्लास में अपन ने डिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा और पिछली क्लास में अपन ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी हैव स्टडीड बोथ दीज क्वांटिटी, इन दोनों के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस इज द एक्चुअल मेजर ऑफ actual path covered by the body। भाई किसी भी बॉडी से जो भी एक्चुअल पाथ कवर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। What is displacement? Displacement is the shortest distance between initial and the final position. तो अपन लिख सकते हैं shortest distance between initial and the final position। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अपन ने? डिस्टेंस के बारे में पढ़ा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ा। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। चलिए इसी के बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसे है, दिस इज 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज 12 किलोमीटर। A particle started from this position, a particle started moving from this position। ठीक है, ए पोजीशन से चलना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे चल के बी पोजीशन तक आया और फिर लेफ्ट मुड़ के सी पोजीशन तक आया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर अपन को कैलकुलेट करके बताना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? तो बेटा आप ही लोग मुझे फटाफट बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ और रेज हैंड करके बताओ। सारे बच्चे जितने भी क्लास के अंदर बैठे हैं, रेज हैंड एंड कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फास्ट एवरीवन। 5 kilometers and 12 kilometers। See, in this question, the actual path is from AB to then B to C। ठीक है, सबसे पहले A to B गया पार्टिकल, फिर B to C गया। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम AB then BC। सबसे पहले A to B then B to C। तो अपन लिख सकते हैं इट कैन बी इक्वल टू 5 plus 12 किलोमीटर। आंसर विल बी 17 किलोमीटर। आंसर क्या आ गया बेटा? यहाँ पर 17 किलोमीटर आ गया। इस तरीके से अपन ने इसका आंसर निकाला है डिस्टेंस का। अब इसी का तरीके से अपन डिस्प्लेसमेंट का भी आंसर निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, दोनों पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता है। ये रहा मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है कि नहीं? ये रहा मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के पीछे हम जानते हैं दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर वन प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। आंसर विल बी 12 स्क्वायर इज 144 plus 5 square is 25, x square comes out to be 169। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे h becomes under root of 169 और अंडर रूट 169 होता है 13 बेटा। यहाँ पर आंसर क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज इज 13 किलोमीटर। और ये हाइपोटेन्यूज से बेटा मुझे क्या दे रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया?
13 kilometers. And what is the distance traveled? That is 17 kilometers. So this is the way to do this kind of question. इस तरीके के क्वेश्चन को अपन ऐसे ही करते हैं बेटा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को अपन ऐसे ही करते हैं। चलिए नाउ इस सबको समझ में आया अगर ये वाला क्वेश्चन, एक बार हैंड रेज करके बता दो बेटा। अगर सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए सारे बच्चे। चलिए तो ये अपन ने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। नाउ वी कैन राइट इट एज, अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी पे चलेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर स्पीड और वेलोसिटी पे चलेंगे। आओ कुछ किस तरीके से क्वेश्चन होगा ध्यान से देखिए। मेरे पास क्वेश्चन है ये, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए मूव्स टू बी देन गोज टू सी, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, इनके बीच के डिस्टेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 15 किलोमीटर 1515। बी से सी के बीच का डिस्टेंस बनाता हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 10 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर्सन मूव्स फ्रॉम A to B, then goes to C, turns around and returns to point B. Number 1, calculate distance. Number 2, calculate displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना बेटा, फटाफट हैंड रेज करके बताइए। बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, जितने बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं फटाफट हैंड रेज करके बताओ। अंजलि, महिका, 2 ही बच्चों के हाथ रेज हुए अभी तक। नेक्स्ट एवरीवन, ऐसी अनमोल, दिशा, हरीश, हिमेश, निहारिका, निकिता, प्रवीण, रिया लखानी। यस निखिल सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए इसके आंसर बच्चों ने हमें दे दिए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल पर्सन जो है ये ना पर्सन, ये पर्सन ऐसे गया सी तक, फिर घूम के वापस बी तक आ गया। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, आंसर विल बी 15 प्लस 10 प्लस 10, आंसर विल बी 35 किलोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, 15 किलोमीटर है। तो अपन यहाँ लिख देंगे 15 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना था। ठीक है बेटा, सभी बच्चों ने देखा इस तरीके से करना था। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, आओ ध्यान से देखिए। देखो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी देन गोज टू सी, टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न्स टू पॉइंट ए। पॉइंट ए पे ही वापस रिटर्न बैक कर जाता है। इसका मतलब पर्सन यहाँ से शुरू हुआ होगा, ये रहा पर्सन, ऐसे गया सी तक, फिर घूम के वापस यहीं आ गया।
अब बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रेजान करके बताओ सारे बच्चे फटाफट। एवरीवन, आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी फास्ट। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. You can write it as the displacement will be 0 and the distance will be, भाई A से B गया, फिर B से C गया, C से B वापस आया, B से वापस A वापस आया, तो AB प्लस BC प्लस CB प्लस BA, और इस तरीके से अपने पास डिस्टेंस आ जाता है 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15। आंसर इज 50 किलोमीटर। इस तरीके से अपने पास आंसर आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करेंगे। रिटर्न्स टू पॉइंट ए एंड गोज टू डी। अब अपन लिखेंगे गोज टू डी और डी पॉइंट को भी बनाएंगे, ध्यान से। फाइनल पॉइंट फाइनल देखेंगे इसका, तो ये रहा डी पॉइंट यहाँ पर, विच इज 5 किलोमीटर डी। अब ए जो है यहाँ से पार्टिकल ऐसे चला, सी तक गया, घूम के डी पे आके रुका। अब बताओ बेटा कि क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा इन दोनों के अंदर, फटाफट सारे बच्चे बताइए क्या डिस्टेंस रहेगा और क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा, फटाफट बताओ सारे बच्चों। देखते क्या हो रहा है भाई। डिस्टेंस क्या है मेरे पास, ए बी सी, पहले यहाँ तक आया, फिर घूम के वापस ए तक आया, ए के बाद बी पे चला गया, तो अपन लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस बी ए प्लस ए डी, क्योंकि ए डी भी तो चला गया, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5। आंसर है 55 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, डिस्टेंस काफियों ने सही आंसर बताया मुझे। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, भाई स्टार्टिंग पोजीशन ये है, इसके इधर तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इसके इधर क्या होगी नेगेटिव वैल्यू, तो इसके इधर देखा तो 5 किलोमीटर क्या दिखेगा मुझे, -5 किलोमीटर। यहाँ पर माइनस साइन क्या दिखा रहा है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन डिनोट्स दी ऑपोजिट डायरेक्शन। टेल मी ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बताइए क्या अपन को समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट रेजान करके बताओ। सभी बच्चे रेजान करके बताइए क्या अपन को ये समझ में आया। ओके वेरी गुड। चलिए नाउ लेट अस मेक अ टेबल, जैसा पहले किया था वैसा अभी करेंगे। एक टेबल बनाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इधर लिखेंगे डिस्टेंस, इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या टेबल बनाया, ये डिस्टेंस विल बी नंबर 1 एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and the final position, shortest distance between initial and the final position। फिर अपन ने देखा था इसका यूनिट ऑफ
डिस्टेंस विल बी मीटर, एंड इधर भी यूनिट क्या रहता है बेटा, मीटर ही रहता है। थर्ड पॉइंट, distance is a scalar quantity but displacement is a vector quantity. Displacement क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट, distance is always positive, always positive, हमेशा पॉजिटिव आएगा, and can never be zero, and can never be zero, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव, कॉमा जीरो, एंड इक्वल टू डिस्टेंस ऑल्सो, एंड इक्वल टू डिस्टेंस ऑल्सो। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें अपन ने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख ली है। तो यहाँ पर अपना खत्म होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। सारे बच्चे मुझे रेज हैंड करके बताएंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो अपन को पढ़ना है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। फटाफट देखेंगे बेटा, फटाफट देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड, and here we will write velocity। स्पीड के बारे में भी देखेंगे और वेलोसिटी के बारे में भी देखेंगे। स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर लिख देंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड और वेलोसिटी दोनों समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसकी यूनिट देखेंगे। तो यूनिट देखो यहाँ पर, यूनिट क्या आता है, डिस्टेंस का यूनिट आता है देखिए मीटर, टाइम होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। सिमिलरली वेलोसिटी का भी यूनिट क्या रहेगा, इसका भी यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड। एक डिस्प्लेसमेंट से निकलता है और एक डिस्टेंस से निकलता है। क्योंकि ये डिस्टेंस से निकलता है इसलिए स्पीड इज ऑल्सो स्केलर, एंड क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से निकलता है दैट मींस वेलोसिटी इज वेक्टर। नाउ डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव। तो स्पीड भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड कैन नेवर बी जीरो। बेटा स्पीड भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, एंड कैन नेवर बी जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। तो अपन बोल सकते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एंड कैन बी इक्वल टू स्पीड ऑल्सो, एंड कैन बी इक्वल टू स्पीड ऑल्सो। फटाफट बताइए बेटा, ये अपन ने डिस्टेंस और सॉरी वेलोसिटी और स्पीड के बीच में एक डिफरेंशिएशन किया। स्पीड का फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर। दिस कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी जीरो। This can be positive, negative, zero, and can be equal to speed also, because displacement कभी कभार डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो जब बराबर होगा तब वेलोसिटी बराबर भी क्या होगी, स्पीड होगी। फटाफट बताइए बेटा रेज हैंड करके कि क्या अपन को यहाँ पर एक पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए सारे बच्चे, फटाफट एवरीवन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी पढ़ेंगे अपन, डायरेक्ट ग्राफ भी देखेंगे, और साथ ही साथ अपन उनकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म देखते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन
is that type of motion in which particle travels equal distances in equal intervals of time. इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंसेस चले तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मान लो जैसे मेरे पास स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब क्या है? फर्स्ट आवर में भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, सेकेंड आवर में भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रैवल हुआ है, थर्ड आवर में भी 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चलता रहता है। दैट मीन्स अगर हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंसेस कवर हो, that type of motion is known as uniform motion. That means speed is constant. That means speed is constant, and acceleration is zero. Acceleration क्या है बेटा? Zero है। Speed is constant and acceleration is zero. This type of motion is known as यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके के मोशन को बेटा अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? जो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा, जो अनइक्वल करेगा वो नॉन यूनिफॉर्म, और जो इक्वल डिस्टेंसेस में इक्वल इंटरवल करेगा वो यूनिफॉर्म। फिर इसके बाद एक स्पीड टाइम ग्राफ से भी इसको डिनोट करके देखते हैं। देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों बनाऊंगा। देखिए, यहाँ बनाता हूँ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड इज कांस्टेंट, दैट मींस ये रहा मेरे पास स्पीड, इधर है मेरे पास टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ बना दो, ये दो। स्पीड देखो कांस्टेंट है, टाइम बढ़ता जा रहा है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड क्या है? सेम है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड क्या है? सेम। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा? तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड इधर लिखेंगे टाइम, एंड दिस विल बी लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखे, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ये अपन ने यूनिफॉर्म मोशन की सारी बातें कर ली हैं। फटाफट बेटा सारे बच्चे मुझे बताइए कि क्या अपन को समझ में आया? तो रेज हैंड करके बताओ सारे बच्चे।